नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का प्रैक्टिस पेपर 22 में। काव्य शास्त्र पर आधारित ये 5वां पेपर है। 400 प्रश्न आप लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। ये आज 100 मिलाकर 500 पूरे हो जाएंगे और काव्य शास्त्र में मुझे लगता है इतना बहुत है। और जिन साथियों ने पेपर सॉल्व किया होगा, देखिए सॉल्व करने में और वही पका पकाया खाना मिलने में और पकाने में अंतर होता है। जब आप पकाते हैं स्वयं, जब आप पेपर सॉल्व करते हैं तो उसमें आप जिन कठिनाइयों को महसूस करते हैं तो सॉल्व करते समय उनको समझते हैं। जब आप सॉल्व नहीं करते हैं तो उन चीज़ों पर ध्यान नहीं जाता है जो आप महसूस किए थे या होनी चाहिए। तो इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि अगर आपने अभी भी सॉल्व नहीं किया है तो वीडियो को रोकिए, पहले सॉल्व करिए जाकर टेलीग्राम से निकाल के। 100 प्रश्न हैं, उसके बाद इसे यहाँ से मिलाइए। और कोशिश ये किया करिए कि पूरे 2 घंटे आप 100 प्रश्न हैं तो 2 घंटे आप पूरे लें, ताकि आपकी एक हैबिट बने कि प्रश्नों को पढ़ा कैसे जाता है। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, वक्रोक्ति अलंकार का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया? वक्रोक्ति अलंकार का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया है? आचार्य भामह ने किया है। पहला ऑप्शन सही है। वाङ्मय के स्वभावोक्ति और वक्रोक्ति नामक 2 भेद किसने किए हैं? वाङ्मय के स्वभावोक्ति और वक्रोक्ति नामक 2 भेद किसने किए हैं? आचार्य दंडी जी ने किए हैं। डी ऑप्शन सही है। वक्रोक्ति के 2 भेद, वक्रोक्ति के 2 भेद श्लेष वक्रोक्ति और काक वक्रोक्ति नाम से किसने किया है? आचार्य दंडी ने किया है। चौथा प्रश्न है, वक्रोक्ति के इस भेद को व्यंजन वक्रता भी कहते हैं। वक्रोक्ति के इस भेद को व्यंजन वक्रता भी कहते हैं, तो वो वर्ण विन्यास वक्रता है। ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, तरन तनुजा तटतमाल तरुवर बहुछाए। तरन तनुजा तटतमाल तरुवर बहुछाए पंक्ति में वक्रोक्ति का भेद कौन सा है? वर्ण विन्यास वक्रता है। ए ऑप्शन सही है। छठा प्रश्न है, जब कवि अनेक समानार्थी शब्दों में से किसी विशिष्ट शब्द का प्रयोग किसी विशिष्ट अर्थ के लिए करता है। जब कवि अनेक समानार्थी शब्दों में से किसी विशिष्ट शब्द का प्रयोग किसी विशिष्ट अर्थ के लिए करता है, तब पद पूर्वार्ध की कौन सी वक्रता होती है? तो वहाँ पर पर्याय वक्रता होती है। बी ऑप्शन सही है। वक्रता काव्य का प्राण नहीं है। वक्रता काव्य का प्राण नहीं है, पर वह उसका वाह व्यक्तित्व अवश्य है। किसने कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है कि वक्रता काव्य का प्राण नहीं है, पर वह उसका वाह व्यक्तित्व अवश्य है। सुमित्रानंदन पंत के किस ग्रंथ की भूमिका को वक्रोक्ति का घोषणा पत्र कहा गया है? सुमित्रानंदन पंत के किस ग्रंथ की भूमिका को वक्रोक्ति का घोषणा पत्र कहा गया है? पल्लव को कहा गया है। 9वां प्रश्न है, वक्रोक्ति जीवितम। वक्रोक्ति जीवितम की भूमिका के लेखक कौन है? डॉक्टर नगेंद्र जी हैं। सी ऑप्शन सही है। औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य इनमें से कौन है? औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य क्षेमेंद्र हैं। ए ऑप्शन सही है। 11वां प्रश्न है, सबसे पहले किस आचार्य ने औचित्य का संबंध रस से स्थापित किया? सबसे पहले किस आचार्य ने औचित्य का संबंध रस से स्थापित किया? आनंदवर्धन ने। बी ऑप्शन सही है। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नाटक में औचित्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ है? रामाभ्युदय में। औचित्य शब्द का इसमें रामाभ्युदय में औचित्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ है। समन्वयकारी आचार्य के नाम से समादृत हैं।
समन्वयकारी आचार्य के नाम से समादृत हैं? क्षेमेंद्र। औचित्य विचार चर्चा किसकी रचना है? ये भी क्षेमेंद्र जी की ही रचना है, औचित्य विचार चर्चा। उचितस्य च यो भावस्तदौचित्यम, उचितस्य च यो भावस्तदौचित्यम किसने कहा है? क्षेमेंद्र ने कहा है। 16वां प्रश्न है, आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति काव्य जीवितम में कितने प्रकार के औचित्य की व्याख्या की है? आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति काव्य जीवितम में कितने प्रकार के औचित्य की व्याख्या की है? 6 प्रकार की। सी ऑप्शन सही है। क्षेमेंद्र ने औचित्य के कितने भेदों का उल्लेख किया है? क्षेमेंद्र ने औचित्य के कितने भेदों का उल्लेख किया है? तो वो 27 है। बी ऑप्शन सही है। लोक स्वभाव की अनुकूलता से रस की सृष्टि होती है। लोक स्वभाव की अनुकूलता से रस की सृष्टि होती है किसने कहा है? भामह ने कहा है। सी ऑप्शन सही है। 19वां प्रश्न, आनंदवर्धन ने औचित्य के कितने भेदों का उल्लेख किया है? आनंदवर्धन ने औचित्य के 6 भेदों का उल्लेख किया है। सी ऑप्शन सही है। ध्वनि सिद्धांत का प्रबल विरोधी आचार्य इनमें से कौन है? ध्वनि सिद्धांत का प्रबल विरोधी आचार्य इनमें से कौन है? प्रतिहारेंदुराज है। बी ऑप्शन सही है। व्यंजना को काव्य की कसौटी किसने माना है? व्यंजना को काव्य की कसौटी किसने माना है? डॉक्टर भोला शंकर व्यास हैं जो व्यंजना को काव्य की कसौटी मानते हैं। सी ऑप्शन सही है। वक्रोक्ति के प्रथम व्याख्याकार हैं। वक्रोक्ति के प्रथम व्याख्याकार हैं भामह। वक्रोक्ति को अतिशयोक्ति का पर्याय, वक्रोक्ति को अतिशयोक्ति का पर्याय किसने माना है? भामह एवं दंडी ने। डी ऑप्शन सही है। स्वभावोक्ति को आदि अलंकार मानने वाले आचार्य हैं। स्वभावोक्ति को आदि अलंकार मानने वाले आचार्य हैं दंडी। सादृश्य लक्षणा, सादृश्य लक्षणा वक्रोक्ति कथन किसका है? सादृश्य लक्षणा वक्रोक्ति कथन वामन का है। क्रोचे के अभ्यंजनावाद को भारतीय वक्रोक्ति का विलायती रूप किसने कहा है? क्रोचे के अभ्यंजनावाद को भारतीय वक्रोक्ति का विलायती रूप किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। बी ऑप्शन सही है। वक्रोक्ति को विचित्र अभिधा, वक्रोक्ति को विचित्र अभिधा किसने कहा? कुंतक ने कहा। सी ऑप्शन सही है। 28वां प्रश्न है, निम्नलिखित आचार्यों के बीच सही कालक्रम का निर्देश कीजिए। तो भाभा आम जगन्नाथ याद रखिए, भाभा आम जगन्नाथ, भरत मुनि, भामा, आनंदवर्धन, मम्मट, पंडित राज जगन्नाथ। भाभा आम जगन्नाथ ये याद रखिए, इससे आपको सभी मिल जाएंगे। भरत मुनि से शुरू होते हैं, फिर भामा, आनंदवर्धन, मम्मट, फिर जगन्नाथ, पंडित राज जगन्नाथ। 29वां प्रश्न है, रस सूत्र के व्याख्याकारों का सही अनुक्रम क्या है? रस सूत्र के व्याख्याकारों का सही अनुक्रम क्या है? भट्टलोल्लट, शंकुक, भट्टनायक, अभिनवगुप्त। ए ऑप्शन सही है। निम्नलिखित काव्यशास्त्री ग्रंथों का सही अनुक्रम कौन सा है? निम्नलिखित काव्यशास्त्री ग्रंथों का सही अनुक्रम कौन सा है? काव्यानुशासन, साहित्य दर्पण, रस गंगाधर, रस मंजरी। डी ऑप्शन सही है। रस सूत्र के व्याख्याकारों को उनके सिद्धांतों के साथ सुमेलित कीजिए। रस सूत्र के व्याख्याकारों को उनके सिद्धांतों के साथ सुमेलित कीजिए। भट्टलोल्लट उत्पत्तिवाद, शंकुक अनुमतिवाद, जैसे हमें किसी पर शंका होगी तो हम उसे अनुमति नहीं देंगे कि आदमी चोरी बेईमानी कर सकता है, तो शंकुक अनुमतिवाद। भट्टनायक भुक्तिवाद, अभिनवगुप्त अभिव्यक्तिवाद। ऐसे आप याद रख सकते हैं इसे।
तो यहाँ पर 4 3 2 1 बी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित काव्य शास्त्रीय ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है? निम्नलिखित काव्य शास्त्रीय ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है? काव्य अलंकार सूत्र, ध्वन्यालोक, रस गंगाधर। बी ऑप्शन सही। सुमेलित करना है। शब्दार्थो सहितो काव्यम, हा गया, भामा लगाइए। सगुणावन लंकृति पुनः क्वापि, पुनः में पा आता है तो पा पंडित राज जगन्नाथ हैं। 5वां ऑप्शन। रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, तद्दोषो, ये कुछ ऑप्शन का लोचा हुआ है यहाँ पे। तद्दोषो शब्दार्थो सगुणावलन कृति, तद्दोषो यहाँ पर 1 सेकेंड, ऑप्शन का लोचा ये हुआ है कि यहाँ पे बी ऑप्शन होना चाहिए और 2 दा है, ऐसा कि मम्मट में होता है, 2 माँ है और प्रतिपादकः ये पंडित राज जगन्नाथ हैं। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, तो यहाँ पर नहीं मिट रहा है, तो यहाँ पर 3 1 5 2 सही है। 3 1 5 2, पहला मिला तीसरे से, फिर उसके बाद पहले से, फिर 5वें से, फिर ये दूसरे से। 3 1 5 2। रुद्रट वक्रोक्ति को शब्दालंकार मानते हैं। रुद्रट वक्रोक्ति को शब्दालंकार मानते हैं। इसे अर्थालंकार किसने माना है? इसे अर्थालंकार दंडी ने माना है। 35वां प्रश्न है, काव्यशास्त्र के इन ग्रंथों को रचनाकार के नाम से सुमेलित कीजिए। ध्वन्यालोक आनंदवर्धन की रचना है। साहित्य दर्पण आचार्य विश्वनाथ की है। रस गंगाधर पंडित राज जगन्नाथ। काव्य प्रकाश मम्मट। तो यहाँ पर 3 1 4 2, बी ऑप्शन सही है। इन कथनों के साथ उन अलंकारों को सुमेलित करना है। वह आदमी नहीं हैवान है, वह आदमी नहीं हैवान है। मेन चीज का जो है उसको हटाकर किसी दूसरे का आरोप। फनुती अलंकार, वे तो मानो देवता हैं। मनहु मानो जनहु जानो उत्प्रेक्षा अलंकार, कहीं यह उसकी चाल तो नहीं, कहीं यह उसकी चाल तो नहीं। भ्रांतिमान, आप तो साक्षात इंद्र हैं। रूप का आरोप कर दिया। रूपक अलंकार 5 1 3 2। 37वां प्रश्न है, इन कथनों के साथ उन अलंकारों को सुमेलित कीजिए। मुख नहीं चंद्रमा है। मुख का चंद्रमा बना दिया। मुख नहीं चंद्रमा। अफनुति अलंकार, मुख तो चंद्र ही है। रूपक अलंकार, मुख देखकर चांद का मुख देखकर चांद का आभास हुआ। मुख देखकर चांद का आभास हुआ है। भ्रांतिमान, अभी कंफर्म नहीं है। मुख है कि चांद, मुख है कि चांद। संदेह अलंकार 2 3 4 1, सी ऑप्शन सही है।
38वां प्रश्न है, निम्नलिखित वर्गों में काल क्रमानुसार आचार्यों का कौन सा क्रम सही है। निम्नलिखित वर्गों में काल क्रमानुसार आचार्यों का कौन सा क्रम सही है। भामा, दंडी, आनंदवर्धन, मम्मट। भभा, आम, जगन्नाथ याद रहेगा तो भामा, आनंदवर्धन और मम्मट ऐसे आप लगा लेंगे। दंडी नहीं भी पता है कब आए थे, कोई दिक्कत नहीं है। निम्नलिखित काव्य लक्षणों को उनके प्रतिस्थापकों और के साथ सुमेलित करना है। शब्दार्थो सहितो काव्यम, शब्दार्थो सहितो काव्यम। अभी एक बार ये गड़बड़ हुआ है, देख लेते हैं। भामा, ननु शब्दार्थो काव्यम शब्दार्थो सहितो वक्र कवि। तो यहाँ पर दंडी का है, शब्दार्थों सहितो वक्र कवि व्यापार सालनी। ये एक कथन है, ये अलग है, इसी यहाँ पर होना चाहिए। शब्दार्थों सहितो वक्र कवि व्यापार सालनी, ये कुंतक का कथन है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, पंडित विश्वनाथ, आचार्य विश्वनाथ। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, 3-1-2-5। डी ऑप्शन सही है। 40वां प्रश्न है, अन्मितिवाद। निम्नलिखित सिद्धांतों और चिंतकों को सुमेलित करना है। अन्मितिवाद, तो ये वही है शंका वाले। शंका होगी तो आप किसी को अनुमति ही नहीं देंगे। आचार्य शंकुक। उत्पत्तिवाद भट्टलोल्लट। साधारणीकरण भट्टनायक। अभिव्यक्तिवाद अभिनवगुप्त। पहला ऑप्शन सही है। 3-4-2-1। भरत मुनि के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है। भरत मुनि के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है। तो स्थायी भावों का उल्लेख नहीं है रस सूत्र में। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। निम्नलिखित आचार्यों का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम लिखिए। तो पंडित राज जगन्नाथ सबसे पहले आ गए, काट दीजिए। सबसे लास्ट में आ गए, यहाँ पर लास्ट में आ गए। अब भामा, कुंतक, रूप गोस्वामी, तो ये ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। और सभी का भी आप बना सकते हैं। 43वां प्रश्न है, निम्नलिखित उक्तियों को उनके ग्रंथकारों के साथ सुमेलित कीजिए। सौंदर्यम अलंकारः वामन। वाक्यम रसात्मकम काव्यम आचार्य विश्वनाथ। वागर्थ विव संप्रक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये कालिदास। रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम पंडितराज जगन्नाथ। 2-1-4-3। मम्मट है तद 200 में 2 दा आते हैं, मम्मट में 3 माँ आते हैं, तो इसका ध्यान रखेंगे। तद 200। 44वां प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। ध्वन्यालोक आनंदवर्धन। काव्यालंकार भामा। काव्य प्रकाश मम्मट। काव्यानुशासन हेमचंद। 3-4-1-2। 45वां प्रश्न है, काल क्रमानुसार ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है। नाट्यशास्त्र, काव्यालंकार, सूत्रवृत्ति, 10 रूपक, काव्य प्रकाश। बी ऑप्शन सही है।
इनमें से कौन रस सूत्र का व्याख्याता नहीं है? इनमें से कौन रस सूत्र का व्याख्याता नहीं है? शंकुक, भट्टलोल्लट, वामन, अभिनवगुप्त। तो वामन रस सूत्र के व्याख्याता नहीं है। बाकी शंकुक, लोल्लट, अभिनवगुप्त ये सभी रस सूत्र के व्याख्याता हैं। निम्नलिखित उक्तियों को उनके ग्रंथकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तद 200 क्या लगाना है? मम्मट। प्रज्ञानवन में शालिनी प्रतिभामता। प्रज्ञानवोन्मेषशालिनी प्रतिभामता भट्टतोत नकान्तमपि निर्भूषं विभाति वनिता मुखम भामह कीरति भनित भूति भली सोई। तुलसीदास। 3-1-4-2। कहीं पर कुछ भी पूछा जा सकता है। भरत मुनि के अनुसार काव्य में कुल कितने गुण हैं? भरत मुनि के अनुसार काव्य में कुल 10 गुण और 10 दोष हैं। ये ऑप्शन सही है। शब्द शक्ति के विषय में निम्नलिखित कथन किसका है? अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाहीन, अधम व्यंजना, रस विरस, उल्टी कहत नवीन। ये देव कवि की पंक्तियां हैं, बहुत बार आ चुकी हैं अब तक, याद हो गया होगा आपको। उम्मीद है ये किसी का गलत नहीं हुआ होगा। निम्नलिखित आचार्यों को उनके कालखंड के साथ सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित आचार्यों को उनके कालखंड के साथ सुमेलित कीजिए। तो भामा जो है 6ठी शताब्दी, 6वीं शती। अगला विकल्प है क्षेमेंद्र, पहले का 5वां है। क्षेमेंद्र जो है 11वीं सदी, विश्वनाथ 14वीं सदी, पंडित राज जगन्नाथ 17वीं सदी। 5-3-4-2। 50 प्रश्न पूरे हो गए हैं। उम्मीद है ठीक ठाक चल रहा होगा। थोड़ा आज फास्ट इसलिए चल रहा है क्योंकि ये सॉल्यूशन के रूप में है और आप लोगों ने उम्मीद है कि चालू की होगी, इसलिए थोड़ा फास्ट चलाया जा रहा है। 51वां प्रश्न है, काल के अनुसार निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम क्या है? लेकिन फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। भामा, दंडी, आनंदवर्धन, अभिनवगुप्त ये आचार्यों का सही अनुक्रम है। निम्नलिखित अवधारणाओं के साथ उनके संस्थापकों को सुमेलित कीजिए। सहृदय, साधारणीकरण, मधुमती भूमिका, अर्थ की लय। सहृदय आनंदवर्धन, साधारणीकरण भट्टनायक, मधुमती भूमिका केशव प्रसाद मिश्र, अर्थ की लय जगदीश गुप्त। 2-1-4-3। यहाँ पर अवधारणाओं के साथ उनके संस्थापकों का मिलान करना था। तो सहृदय आनंदवर्धन, साधारणीकरण भट्टनायक, मधुमती भूमिका केशव प्रसाद मिश्र, अर्थ की लय जगदीश गुप्त। वक्रोक्ति संप्रदाय के विरोधी आचार्य कौन है? रुद्रट है। वक्रोक्ति संप्रदाय के विरोधी आचार्य कौन है? रुद्रट। निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। श्रृंगार प्रकाश, भोजराज। श्रृंगार प्रकाश, भोजराज। व्यक्ति विवेक, महिम भट्ट। चित्र मीमांसा, अप्पय दीक्षित। रसमंजरी, भानुदत्त। 3-1-2-5। 3-1-2-5।
श्रृंगार प्रकाश भोजराज। व्यक्ति विवेक की रचना महिम भट्ट। चित्र मीमांसा अभय दीक्षित। रसमंजरी भानुदत्त। नाट्यशास्त्र से संबद्ध निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम है। नाट्यशास्त्र से संबद्ध निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है? भाव प्रकाशन, दस रूपक, नाट्य दर्पण, अभिनव भारती। ये ऑप्शन सही है। काल के अनुसार निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम क्या है? काल के अनुसार निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम क्या है? वामन, भोजराज, रुय्यक, विश्वनाथ। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। इन ग्रंथों का काल के आधार पर सही अनुक्रम कौन सा है? इन ग्रंथों का काल के आधार पर सही अनुक्रम कौन सा है? काव्यादर्श, ध्वन्यालोक, काव्य प्रकाश, साहित्य दर्पण। ये सही अनुक्रम है। काव्य हेतुओं में व्युत्पत्ति का सही अर्थ है। काव्य हेतुओं में व्युत्पत्ति का सही अर्थ क्या है? प्रगाढ़ पांडित्य है। डी ऑप्शन। काव्य गुणों के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं। काव्य गुणों के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं वामन। वैदग्ध भंगी भड़िति। वैदग्ध भंगी भड़िति किसका सूत्र है? कुंतक का है। इन उक्तियों को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। शब्दार्थ शरीरम तावत् काव्यम। शब्दार्थ शरीरम तावत् काव्यम दंडी। काव्यम ग्राह्यम अलंकारात् वामन। मुख्यार्थ हति दोषः मम्मट। करोति कीर्ति प्रीति च साधु काव्य निबंधनम भामह। 5 4 2 1। बी ऑप्शन सही है। 62वां प्रश्न है, निम्नलिखित उदाहरणों को उनके अलंकार के साथ सुमेलित कीजिए। द्रग उर्जत टूटत कुटुम, जुरत चतुरचित प्रीत, परति गांठ दुर्जन ये, दई नई यह रीत। अलंकार पर 100 प्रश्न ऑलरेडी करा दिए गए हैं। अभी आप लोगों की इच्छा रहेगी तो 100 प्रश्न और करा दिए जाएंगे, क्योंकि ये ज़्यादातर जो प्रश्न हुए हैं तो पुराने वाले अलंकारों पर जो प्रथा चली आई है उस पर ज़्यादा है। नए अलंकारों पर प्रश्न उदाहरण थोड़ा कम है, तो उसके लिए करा दिया जाएगा। यहाँ पर असंगति अलंकार है। चंचल अंचल सा नीलांबर। चंचल अंचल सा नीलांबर। यहाँ पर उपमा अलंकार है। 5वां ऑप्शन। खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग। खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग। यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट ऊषा नागरी। यहाँ पर वही रूपक अलंकार है। तीन 5 2 1। बी ऑप्शन सही है। नाटक को पंचम वेद किसने कहा है? तो भरत मुनि ने स्वयं कहा है। एवं क्रम हेतु मभिधाय रस विषयम लक्षण सूत्र माह। यह रस संबंधी सूत्र किस आचार्य का है? अभिनव गुप्त का है। काव्यदोष की परिभाषा इनमें से सबसे पहले किसने दी है? काव्यदोष की परिभाषा इनमें सबसे पहले वामन ने दी है। लोकवृत्तानुकरणम नाट्यमेतन्याकृतम। लोकवृत्तानुकरणम नाट्यमेतन्याकृतम। यह कथन किस आचार्य का है? भरत मुनि का है। काव्यम तो जायते जातु कस्यचित् प्रतिभावतः। यह उक्त किस आचार्य की है? काव्यम तो जायते जातु कस्यचित् प्रतिभावतः। यह उक्ति किस आचार्य की है? भामा की है। ए ऑप्शन सही है। 68वां प्रश्न है,
औचित्यम रससिद्धस्य स्थिरम, औचित्यम रससिद्धस्य स्थिरम काव्यस्य जीवितम, यह उक्त किस आचार्य की है? आनंदवर्धन की है। स्वरभंग किस प्रकार का अनुभाव है? स्वरभंग किस प्रकार का अनुभाव है? सात्विक अनुभाव है। डी ऑप्शन सही है। श्लेष अलंकार कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। निम्नलिखित में से कौन सा श्रृंखला मूलक अलंकार नहीं है? श्रृंखला मूलक अलंकार नहीं है। कारणमाला, माला दीपक, एकावली, काव्यलिंग। तो यहाँ पर पूछा क्या गया है? श्रृंखला मूलक अलंकार नहीं है, तो वो है कारणमाला। ए ऑप्शन सही है। निम्नलिखित संप्रदायों को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। भरत, रस, दंडी, अलंकार, वामन, रीति, आनंदवर्धन, ध्वनि। 3, 4, 1, 2। अलंकार संप्रदाय से संबद्ध अलंकार ग्रंथों का सही कालानुक्रम क्या है? अलंकार संप्रदाय से संबद्ध अलंकार ग्रंथों का सही कालानुक्रम क्या है? काव्यालंकार, अलंकार सर्वस्व, काव्यालंकार सार संग्रह, अलंकार कौस्तुभ। निम्नलिखित काव्य शास्त्रीय ग्रंथों को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। उज्ज्वल नीलमणि, रूप गोस्वामी, कुवलयानंद, अप्पय दीक्षित, साहित्य दर्पण, विश्वनाथ, रस गंगाधर, पंडित राज जगन्नाथ। 3, 1, 2, 5। डी ऑप्शन सही है। 75वां प्रश्न है, रचना काल के आधार पर निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है? काव्यादर्श, ध्वन्यालोक, काव्य मीमांसा, साहित्य दर्पण। निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 दी गई है। भरत मुनि, नाट्यशास्त्र, धनंजय, 10 रूपक, सगरनंदी, नाटक लक्षण, रत्नकोश, रामचंद्र, गुणचंद्र, नाट्य दर्पण। 3, 4, 5, 2। ए ऑप्शन सही है। जहाँ समानार्थक विशेषणों से प्रस्तुत के वर्णन द्वारा अप्रस्तुत का बोध कराया जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? समासोक्ति अलंकार होता है। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। यह किस आचार्य की उक्ति है? महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। 79 है, निम्नलिखित में से किस आचार्य ने अलंकार को काव्य की आत्मा मानकर रस का महत्व गौण कर दिया? अलंकार को काव्य की आत्मा मानकर रस का महत्व गौण कर दिया, विश्वनाथ हैं वो। त्रितयमिदं न्याप्रियते शक्तिव्युत्पत्तिर्भ्यासः। यह कथन किस आचार्य का है? मम्मट का है। सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा वक्रोक्ति का भेद नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा वक्रोक्ति का भेद नहीं है? उक्ति विन्यास वक्रता। बाकी वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, प्रकरण वक्रता, ये तीनों आते हैं। जहाँ बिना कारण के ही कार्य की संभावना व्यक्त की गई हो, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? बिना कारण के, बिनु पद चले सुनय बुनकाना, विभावना अलंकार होता है वहाँ पर। ये ऑप्शन सही है।
निम्नलिखित में से कौन सा रस का अवयव नहीं है? रस का अवयव कौन सा नहीं है? विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, स्थायी भाव है? भाव नहीं है। 84 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य गुण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा काव्य गुण नहीं है? शक्ति। 85 है, काल क्रमानुसार निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम है। काल क्रमानुसार निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम है वामन, कुंतक, मम्मट, विश्वनाथ। ए ऑप्शन सही है। काव्यशास्त्री ग्रंथों का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम है। काव्यशास्त्री ग्रंथों का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम क्या है? काव्यादर्श, ध्वन्यालोक, काव्य मीमांसा, वक्रोक्ति जीवितम। ए ऑप्शन सही है। कालक्रम की दृष्टि से साहित्य सिद्धांतों का सही अनुक्रम है। कालक्रम की दृष्टि से 87 है, कालक्रम की दृष्टि से साहित्य सिद्धांतों का सही अनुक्रम है रस, अलंकार, रीति, ध्वनि। ए ऑप्शन सही है। आचार्य भरत ने काव्य दोषों की संख्या कितनी मानी है? जब गुण 10 माने हैं तो दोष भी 10 माने हैं। 89 है, रस की प्रस्तुति के लिए तद्रूपताम संधान। रस की प्रस्तुति के लिए तद्रूपतानुसंधान शब्द का प्रयोग किस आचार्य ने किया है? तो भट्टनायक ने किया है। सखी नील नभस्सर से उतरा यह अंश हंस आहा, तिरता तिरता अवतारक मौक्तिक शेष नहीं निकला जिनको चरता चरता। उपरोक्त पंक्तियों में हंस किस अलंकार से संबंधित है? रूपकाति स्योक्ति से। आनंदवर्धन ने किसे ध्वनि की आत्मा माना है? आनंदवर्धन ने किसे ध्वनि की आत्मा माना है? रस ध्वनि को। निम्नलिखित आचार्यों को उनके कथनों के साथ सम्मिलित कीजिए। निम्नलिखित कथन आचार्यों को उनके कथनों के साथ सम्मिलित कीजिए। दंडी, शरीरम तावत दिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली। भामह, शब्दार्थो सहितो काव्यम गद्यम पद्यम। चाद्विधा। वामन, काव्यम शोभाया कर्तारु धर्मगुणा। पहला विकल्प। क्षेमेंद्र, औचित्यनौचित्य धृते नान्यात् रसभंगस्य कारणम। तो यहाँ पर 2 4 1 3 डी ऑप्शन सही है। असंगत युग्म का चयन कीजिए। असंगत युग्म का चयन कीजिए। ग्रंथ और ग्रंथकार दिए गए हैं, इनमें से असंगत बताना है कि कौन सा है। चंद्रालोक जयदेव, ध्वन्यालोक आनंदवर्धन, काव्य कौतुभ विवरण भट्टितौत, तंत्रालोक राजशेखर। ये असंगत है, सही नहीं है। 94 है, काव्यशास्त्र की आरंभिक 1000 वर्षों से भी लंबी यात्रा को सार रूप में प्रस्तुत करने का श्रेय किस आचार्य को प्राप्त है? मम्मट को प्राप्त है। विभिन्न ग्रंथों में अध्यायों के लिए विभिन्न भिन्न शब्दों का प्रयोग किया गया है जिससे संबंधित युग्म इस प्रकार है। ग्रंथ अध्याय के लिए प्रयुक्त शब्द: काव्यालंकार परिच्छेद, ध्वन्यालोक उन्मेष, वक्रोक्ति जीवितम उद्योग, काव्य प्रकाश उल्लास, चंद्रालोक मयूख। 1 3 4 5 सही है। डी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित आचार्यों को उनके द्वारा स्वीकृत काव्य प्रयोजनों से सम्मिलित कीजिए। वामन, कीर्ति और प्रीति। कुंतक, पुष्टार्थ चतुष्टय।
नगेंद्र आत्माभिव्यक्ति, नंद दुलारे वाजपेयी आत्मानुभूति। 2, 4, 1, 3। डी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुभाव को आयत्नज कहा जाता है? आयत्नज, जिसके लिए हमें यत्न न करना पड़े, प्रयास न करना पड़े, तो वो सात्विक अनुभाव है। भरत मुनि के अनुसार भावों की संख्या कितनी है? 49 है, 49। आचार्य भानुदत्त द्वारा उल्लिखित नए संचारी भाव छल का समर्थन हिंदी के किस आचार्य कवि ने किया है? देव ने किया है। छल को 34वां संचारी भाव मानते हैं। आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित पाश्चात्य काव्यशास्त्री चिंतकों का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम कौन सा है? अरस्तु, कॉलरिज, जॉन क्रोरेंसम, आई. रिचर्ड्स। ये इसका सही अनुक्रम है। बी ऑप्शन सही है। 100 प्रश्न साथियों पूरे हुए और थोड़ा सा क्या बहुत फास्ट रहा आज, और इसके बाद मात्र 100 प्रश्न बचते हैं जो कि नेट और पीजीटी के हिसाब से देखा जाए तो महत्वपूर्ण है, टीजीटी के हिसाब से ना के बराबर है। यहाँ से मुश्किल है प्रश्न टीजीटी में बनना। तो आज के लिए साथियों इतना ही। आप सभी लोग अपना स्कोर ज़रूर बताएं और ये प्रश्न कैसे रहे, उनकी प्रकृति कैसी रही, कैसी लगी आपको, उसका बखान ज़रूर करें। और जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्रतिदिन 100 से 150 प्रश्नों की प्रैक्टिस करवाई जाती है। कभी कभार तो 200 भी हो जाते हैं, कभी 125 रहते हैं। तो हिंदी में निश्चित सफलता प्राप्त करें। और आज के लिए साथियों इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।